नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। अगर आप शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में सेल्फ से रिसर्च करके ट्रेडिंग करते हो तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप फंडामेंटल न्यूज़ को सुबह मॉर्निंग में रीड करके पूरे दिन का प्रेडिक्शन कर सकते हो स्टॉक मार्केट का और पर्टिकुलर किसी कंपनी और शेयर्स का कि मार्केट में आज ये अप जाने वाला है या मार्केट में ये डाउन आने वाला है। लेकिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न एक ऐसे पैटर्न होते हैं जिनका यूज करके आप तुरंत ये मालूम कर सकते हो कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन आने वाला है, किधर जाने वाला है। आप लैपटॉप पर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट कहां जाने वाला है, मैं बाय करूं या सेल करूं। लेकिन अगर आपको कैंडल्स आती हैं और कैंडल्स को वॉच करना आपने अगर समझ लिया तो आप तुरंत ये मालूम कर सकते हो कि मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इसलिए मैं आज कुछ फेमस कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। नंबर पहला आता है हैमर कैंडलस्टिक्स, दूसरा है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स और तीसरा है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स। मैं इनके बारे में आपको डीपली समझाने वाला हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1 पे आता है हैमर कैंडलस्टिक्स। हैमर कैंडलस्टिक्स बिल्कुल हथौड़े जैसा दिखाई देता है। ऊपर हैमर लगा रहता है, नीचे एक लकड़ी लगी रहती है। जैसे ही हथौड़ा दिखता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही हैमर कैंडलस्टिक्स दिखता है। हैमर कैंडलस्टिक्स मार्केट में अप और डाउन जाने के संकेत देता है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता है, ये देख रहे हो आप, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता है एक नया हैमर तैयार होता है। ये देख रहे हो हैमर बना हुआ है नीचे। जब भी हैमर बना हुआ होता है तब मार्केट ऊपर जाने के संकेत देता है। और ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये मत सोचना कि ऐसा हमेशा होगा, नहीं। 95% और 90% ऐसा होता है। 5% और 10% मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मार्केट अप नहीं जाएगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड बना के बैठा है और वहां पर हैमर बना हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट अप जाएगा। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता है तो एक नया हैमर का निर्माण होता है और जैसे ही नया हैमर बनेगा तो मार्केट बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी बायर होते हैं वो बाइंग प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में मार्केट में आप भी बाय करके एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। नंबर दूसरा है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का आकार ठीक हैमर की तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हैमर बॉटम पर बनता है और हैंगिंग मैन का कैंडल टॉप पर बनता है, इसलिए इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल है। बुलिश इसलिए क्योंकि बुलिश मतलब बैल होता है और जब भी हैमर बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड बनाता है, इसलिए इसे बुलिश कैंडल कहा जाता है। अगर हैंगिंग मैन की बात करूं तो हैंगिंग मैन टॉप पर बनता है। हैंगिंग मैन कैंडल टॉप पर बनती है, इसलिए इसे वियरिश कहा जाता है। और जब भी हैंगिंग मैन कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता है, यानी इसे वियरिश कैंडल कहा जाता है। अगर इसे और अच्छे तरीके से आपको पहचानना है तो बॉडी का शेप ऊपर की तरफ हो और उसका जो शैडो है वो नीचे की तरफ 2 से 3 गुना बड़ा हो तो ऐसी सिचुएशन में वो हैंगिंग मैन कहलाती है। नंबर तीसरा है द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार की खासियत ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो, कोई भी पैटर्न अप ट्रेंड में बन रहा हो, जैसे देख रहे हो यहां पे, तो सबसे टॉप पर जाके बनेगा। सबसे टॉप पर जाके बनने के बाद वहां से मार्केट को गिराएगा। मार्केट को गिराने के बाद यानी डाउन ट्रेंड बना देगा, मतलब ऊपर जा रहे मार्केट को, अप ट्रेंड जा रहे मार्केट को डाउन ट्रेंड में बदलना ही शूटिंग स्टार है और इसे ही हम शूटिंग स्टार कहते हैं। इसी कारण से शूटिंग स्टार पैटर्न को हम बियरिश कैंडल भी कहते हैं। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड समझना है तो कम से कम 20 से 25 कैंडल आपको समझना पड़ेगी। दूसरी बात यह कि जब भी शूटिंग स्टार बनता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है। यहां पर सपोर्ट होता है, यहां रेजिस्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस लेवल पर शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है। टेक्निकल में बहुत सारे पैटर्न होते हैं लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले पैटर्न यही है, क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो तो आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए और अगर रिस्क लेना नहीं है तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क कोई नहीं चाहता है, सब लोग प्रॉफिट चाहते हैं और प्रॉफिट चाहिए अगर आपको तो आपको स्टॉक मार्केट को समझना पड़ेगा, इन कैंडल्स को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग करो, एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। धन्यवाद गाइस।